नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शिक्षा निर्देशालय दिल्ली सरकार की द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 38 कर रहे हैं। यह हमें कक्षा 10 का पाठ ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड है। हमने अपने दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज की कई एग्जाम्पल्स देखी हैं। आपने देखा ही होगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज को दिखाती है। आगे देखिए, अगले चित्र में आपने देखा है कि यहाँ पर एक पेड़ है और एक यहाँ पर प्रेषक खड़ा हुआ है। ये प्रेषक इस पेड़ को देख रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है। इसी तरह यहाँ पर एक बोर्ड दी हुई है और एक मीनार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मीनार और बोर्ड ये हमारे पास समकोण त्रिभुज को दिखा रहे हैं। इसी तरह आप ऊंचाई से खड़े होकर दो अगर आप बोर्ड्स को देखते हो तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रही है। ये हमारे पास दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल है जो आप देखते हैं। अब हम ओनियन कोण के विषय में जानकारी लेते हैं। ओनियन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर से किसी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा क्षितिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को ओनियन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति है, ये नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देख रहा है। यहाँ पर वस्तु पड़ी है, उसको देख रहा है। AC जो है वो क्षितिज रेखा है और यहाँ पर जहां से वो देख रहा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, इसको हम ओनियन कोण कहते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनने वाले कोण को हम ओनियन कोण कहते हैं। यह कोण क्षितिज रेखा के ऊपर मापा जाता है और देखने वाले व्यक्ति को प्रेषक कहते हैं। ओनियन कोण आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा क्षितिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक पॉइंट पर खड़ा है, यहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर इसकी AD जो है वो हमारे पास क्षितिज रेखा बनेगी और यहाँ पर DAC ये हमारे पास अवनमन कोण बनेगा। यहाँ पर जो है ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर भी एंगल C पर जो है कोण C जो है वो हमारे पास ओनियन कोण बनेगा। अब ये जो है हमारे पास अब हमारे पास जो अवनमन कोण जो होता है वो क्षितिज रेखा के नीचे मापा जाता है। ये हमारे पास क्षितिज रेखा है, इसके नीचे मापा जाता है। आपको पिछली कक्षा में आपने ये पढ़ा ही था। अब इसमें देखिए, संलग्न चित्र में एंगल B की सुमुख भुजा क्या है? ये हमारे पास कौन दी हुई है? उसकी सुमुख भुजा AC है। एंगल C की संलग्न भुजा को डैश कहते हैं। तो एंगल C, ये हमारे पास C है, इसके साथ वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। एंगल C की सुमुख भुजा को क्या कहते हैं? ये एंगल C है, इसकी सुमुख भुजा AB है, इसको हम लंब कहते हैं। तो उत्तर हो गया लंब। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्नयन व अवनमन कोण के दो अंतर बताइए। अभी हमने पढ़ा था, उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। अवनमन कोण जब कोई व्यक्ति वस्तु को नीचे की तरफ देखता है, अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण में यह क्षितिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, अवनमन कोण में यह क्षितिज रेखा के नीचे मापा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण 3 को एक चित्र में जहाज व मीनार
के बीच बने कोण का नाम बताएं। अब देखो, ये हमारे पास जहाज और ये मीनार दी हुई है। तो ये जहाज, ये मीनार, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है। तो इस कोण का नाम उन्नयन कोण है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु के बादल का उन्नयन कोण बीटा तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनयन कोण अल्फा है। तो बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। तो आपने चित्र बनाना है। तो ये हमारे पास चित्र है। ये समुद्र तल हमने ले लिया। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर बिंदु, ये हमारे पास 65 मीटर ऊपर बिंदु आ गया। इसका नाम आपने ए रखना है। बादल का उन्नयन कोण बीटा है। तो यहाँ पर हम बादल बना देते हैं। तो यहाँ पर बादल का उन्नयन कोण, ये नीचे से ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो उन्नयन कोण बीटा है। तथा समुद्र तल में बादल की परछाई का अवनयन कोण अल्फा है। यहाँ पर बादल की परछाई बन रही है, समुद्र में बादल की परछाई बन रही है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अवनमन कोण भी ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तो ये अल्फा है। बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। तो यहाँ पर हमने ये CD जो है, ये हमने बादल की ऊंचाई ले ली। तो CD बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।